Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics Class 9 Chapter number 3. Chapter name is Exponent. इस एक्सपोनेंट चैप्टर का हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 3.1 जो कि पेज नंबर 43 में बुक में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका हम सिंप्लीफाई फर्स्ट नंबर 16 इंटू टी टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 टू द पावर माइनस 3 इंटू 8 इंटू टी टू द पावर माइनस 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम लोग एज इट इज उसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले आपको बताया था अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर माइनस का साइन है, ठीक है, या नेगेटिव पावर है और वो अगर अपॉन में है, ठीक है, अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में है, तब क्या होगा, कोई भी नंबर है उसके पावर अगर नेगेटिव हो और वो डिनोमिनेटर में हो तो वो ऊपर जाके उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव था तो ये जो है ए टू द पावर एम हो जाएगा इसका पावर। ठीक है, इसलिए हमने इस 4 टू द पावर माइनस 3 को जब ऊपर ले जाया न्यूमरेटर में तो ये जो इसका पावर है 3 वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया और बाकी चीजें वैसी ही हैं, यानी कि इंटू 16 इंटू टी टू द पावर माइनस 3 अपॉन 8 इंटू 3 टू द पावर टी टू द पावर माइनस 6, ये एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे, 4 टू द पावर 3 जो है उसका हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि जब 3 टाइम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64 हमको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा होगा 64। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको हम, यहाँ से अगर आप देखिए तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया इंटू टी टू द पावर माइनस 3 अपॉन टी टू द पावर माइनस 6, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें 64 इंटू 2, हमको क्या मिला था, 2 मिला था और यहाँ पर क्या था आपके पास 64 इंटू टी टू द पावर माइनस 3 अपॉन टी टू द पावर माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 128 इंटू, अब ये जो पार्ट हमको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट हमको दिख रहा है टी टू द पावर माइनस 3 अपॉन टी टू द पावर माइनस 6, इसको हमने क्या कर दिया, यहां से सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहां पर ये एक साथ लिखा हुआ है, इसको हमने डिवाइड को अलग से यहां पर लिख दिया। ठीक है, यानी कि टी टू द पावर माइनस 3 अपॉन टी टू द पावर माइनस 6, इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला देखेंगे, दोनों का बेस सेम है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, अगर डिवाइड में हो बेस सेम हो तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों की पावर को हमको माइनस करना है, तो 128 तो एज इट इज रहेगा इंटू टी टू द पावर माइनस 3 माइनस, मतलब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, जैसे इसमें माइनस का साइन आया। ठीक है, तो माइनस, अब उसके बाद क्या लिखना है हमको, माइनस 6। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये दोनों जो नंबर है वो एज इट इज लिखना है और बीच में बस इसके माइनस का साइन होगा। ठीक है, यानी कि जो भी इसके साथ साइन होगा उसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, बस इसके बीच में जो माइनस का साइन है उसको हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो हमको मिल गया 128 इंटू टी टू द पावर माइनस 3 और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो हमने लिख दिया प्लस 6। ठीक है, तो 128 टी टू द पावर, अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 6 में जब 3 माइनस करेंगे 6 माइनस 3 कितना होगा 3, और ग्रेटर नंबर का साइन जो है पॉजिटिव है, प्लस है, इसलिए टी टू द पावर 3 आएगा। ठीक है, क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर 1/3 टू द पावर माइनस 1 माइनस 1/4 टू द पावर माइनस 1 और होल पावर माइनस 1। ठीक है, इसको होल पावर में भी माइनस 1 है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, बाय फॉर्मूला a अपॉन बी टू द होल पावर m। तो जब भी कोई दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, a अपॉन बी है और उसको होल पावर m है, तो दोनों में पावर सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ये पावर जो है वो दोनों में आ गया, a और b दोनों में। ठीक है, तो वैसे क्या करेंगे, देखो इन दोनों में 1/3 है और इसकी पावर में होल पावर क्या है -1, तो ये होल पावर जो है -1 ये दोनों में सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि 1 टू द पावर -1 अपॉन 3 टू द पावर -1। वैसे यहां पर भी हो जाएगा आपका 1 टू द पावर -1 अपॉन 4 टू द पावर -1। ठीक है, टू द होल पावर -1 एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद देखेंगे a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m, 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। ये होता है किसी भी के पावर में अगर नेगेटिव नंबर है
ठीक है, यहाँ पर क्या है, पावर में नेगेटिव नंबर और डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में है इसका पावर नेगेटिव नंबर, तो ये जब ऊपर जाएगा 3 तो इसका पावर जो है पॉजिटिव, यानी कि ये 3 जो है ऊपर गया तो ये 3 टू द पावर 1 बन गया, क्योंकि ये -1 था पावर, तो ऊपर जाके इसका पावर जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 3 टू द पावर +1। अच्छा, हमने 1 बस क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर -1 है लेकिन पावर। ठीक है, तो क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1 में कितना भी आप पावर लगा दो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, इसलिए हमने इसको 1 लिखा है। ठीक है, सेम एज यहाँ भी 1 ये एज इट इज रहेगा, ये देखिए, इंटू ये 4 जब ऊपर जाएगा इसका पावर 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और टू द पावर -1, और ये क्या होगा 3 टू द पावर 1 यानी कि 3, और यहाँ पर 4 टू द पावर 1 यानी कि 4, तो 3 1 जा 3 हो गया, -4 1 जा 4 टू द पावर -1। तो ये प्लस में ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होते हैं, इसलिए क्या कर देंगे, दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 4 - 3 1, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस में है इसलिए -1 और टू दी होल पावर -1 रहेगा। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। अगर हमारे पास देखो a टू दी पावर -m है, पावर में अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो नीचे आके उसका पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, तो नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 पहले ऊपर था और ये 1 जब नीचे आया तो इसका पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें अगर मैं लिखूँ 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन 1 टू दी पावर 1 होगा, और किसी भी के पावर में अगर 1 है तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हमको प्रूफ करना है। प्रूव दैट फर्स्ट नंबर x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द होल पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c टू द होल पावर b प्लस c एंड x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a टू द होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 1 कहा गया है। ठीक है, तो जब भी हमको प्रूफ करना होता है तो सबसे पहली बात हम LHS लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS इसका क्या होगा, ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है वो सारे LHS होंगे। तो हम इस LHS पार्ट को सबसे पहले LHS इज इक्वल टू, हमने ये पूरे को लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हमको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों का बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है। क्लियर, देखो दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, ये हम जानते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, देखिए अगर कोई भी नंबर है आपके पास a टू द पावर अगर m है और अपॉन a टू द पावर अगर n है, तो ये क्या होता है, दोनों का बेस देखो सेम है, a है दोनों में बेस। ठीक है, और पावर क्या है m और इसका पावर n, तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट अप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो x टू द पावर a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b था, तो x टू द पावर a माइनस बी। वैसे यहाँ क्या होगा, x टू द पावर b माइनस c, क्योंकि x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c था, इसलिए दोनों का पावर माइनस हो गया, और ये b टू द पावर b प्लस c एज इट इज रहेगा। इंटू इसमें भी सेम वही होगा, इसमें x टू द पावर c माइनस a होगा, क्योंकि x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a था। ठीक है, और पावर c प्लस a एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब पावर का फिर से अगर पावर आ जाए, ठीक है, तो हम इसमें एक फॉर्मूला जानते हैं बाय फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए अगर a टू द पावर m है, ठीक है, ये मैंने m लिखा, और उसकी पावर में फिर से अगर n है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये a टू द पावर m इंटू n, यानी कि दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, जब पावर के ऊपर फिर से पावर हो तो दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ देखेंगे आप पावर के ऊपर फिर से पावर आ रही है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो x टू द पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, देखो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, इंटू x टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू x टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ये हमने लिख दिया मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब फिर से इसका हम फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले पार्ट का फॉर्मूला जो है ये आप पुटअप कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है ना, ब्रैकेट a माइनस बी, ये आप पहले भी फॉर्मूले को लगा चुके हैं जब आप रैशनलाइजेशन करते थे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप जानते हैं फॉर्मूला।
तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगा देंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी है, तो होगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर यहाँ पर b माइनस सी बी प्लस सी है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, इंटू एक्स टू द पावर यहाँ पर c और a दिख रहा है, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे इसके जगह, यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, देखो इसका बेस, देखो सबका बेस x है और सब मल्टीप्लाई में है, तो हमने पढ़ा था जब भी बेस सेम होगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पर a टू द पावर m और a टू द पावर n अगर है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, जब भी बेस सेम होगा मल्टीप्लाई होगा तो पावर विल बी एडेड, ठीक है, तो हम पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, तो सबके पावर को हमको प्लस करना है, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों के बीच में आएगा साइन प्लस, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इन दोनों के बीच में साइन आएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे, देखो ये ए स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर जो है माइनस में, ये कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर जो प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया, ये सी स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में कैंसिल, यानी कि अपोजिट साइड अगर होंगे किसी भी के तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो कैंसिल आउट हो गए, तो हमको क्या मिल गया x टू द पावर 0, ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0 बचा, तो x टू द पावर 0 आप जानते हो क्या होता है, a टू द पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ गया यानी कि उसकी वैल्यू होती है 1, तो हमने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू 1 लिख दी, ठीक है। तो ये 1 जो है वो क्या था, हमारा RHS में था, इसलिए इज इक्वल टू RHS हो गया। तो यही हमको प्रूफ करना था कि LHS की वैल्यू 1 आ गई और RHS की वैल्यू भी कितनी है, 1 ही है, ठीक है। थैंक यू।